गुड मॉर्निंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल दैट इज़ पूजा गुप्ता चैनल। तो आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो आज फिर से हम करने जा रहे हैं अपने करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स जो हैं, करंट अफेयर्स के सेशंस को मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ ज़रूर देखिए। आने वाले टाइम पे आपके जितने भी पेपर्स आएंगे उनमें ये करंट अफेयर्स भी आएंगे, पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इनके साथ साथ 2020 के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते चलिए। 2020 के करंट अफेयर्स की भी प्रोबेबिलिटी है पेपर में आने की, क्योंकि अभी जो पेपर्स हो रहे हैं उसमें 2020 के पूछे जा रहे हैं। जो अभी पीछे गया है 5 अगस्त या 5 अगस्त नहीं, जो पीछे अगस्त या जुलाई के एंड में जो पेपर गया है उसमें दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो 2020 का करंट अफेयर को अवॉइड ना करें, वो भी पढ़िए। और ये वाले जो हैं इनको भी, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है, पिछले भी पढ़िए। और अब जो पेपर्स आएंगे उनमें जुलाई अगस्त सब पेपर्स में जो हैं ये वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक बार अगर सेशंस कंटिन्यू जैसे अगर आपका सपोर्ट रहा तो आने वाले टाइम पे मैं बीच में जो है आपको 2020 के क्वेश्चंस की भी रिवीजन जो है साथ साथ करवाती चलूँगी। तो पहले ये सेशंस हो जाते हैं। एक दिन जो है आपका करंट अफेयर का सेशन जिसमें 2020 के करंट अफेयर्स को भी एक बार रिवाइज कर लिया जाए, तो वो भी करेंगे। बीच में ही करवाऊंगी, किसी सेशन में करवाऊंगी, बट अभी जो है ये सेशंस को आप कंटिन्यू कीजिए और देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे है। Ibrahim Raisi was officially sworn in as new president of इब्राहिम राइसी जो हाल ही में एज ए नए प्रेसिडेंट बने हैं किस कंट्री के? ईरान, इराक, कतार या फिर आपका ओमान? तो देखिए इब्राहिम राइसी जो हैं, राइसी, एक मिनट, पेन, लेट मी सेलेक्ट द पेन प्लीज। तो ये कहाँ के प्रेसिडेंट बने? ये आपके बने हैं ईरान के। ये बने हैं आपके ईरान के प्रेसिडेंट। आपको पता है ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान, एंड इट्स रियाल इज़ द कैपिटल करेंसी, सॉरी, तेहरानी करेंसी जो है इसकी ईरानी रियाल, दैट इज़ द करेंसी ऑफ, रियाल करेंसी है, बट कैपिटल इज़ तेहरान। तो ये जो है इब्राहिम राइसी कहाँ के बने हैं न्यू प्रेसिडेंट? ये बने हैं आपके ईरान के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following state has received 4 Scotch Awards for its scheme under the Ease of Doing Business Initiative? ये जो स्कॉच अवार्ड्स होते हैं ये दिए जाते हैं फॉर द एक्सीलेंसी इन द फील्ड ऑफ, क्या कहते हैं इसको, इन द फील्ड ऑफ एवरी प्रोस्पेक्ट, हर प्रोस्पेक्ट में अचीवमेंट्स, जितनी भी अचीवमेंट्स है, चाहे वो इकोनॉमिक्स पेयर्स में है, या चाहे वो एस्थेटिक्स पेयर्स में है। ठीक है, किसी भी पॉइंट से कि मतलब अचीवमेंट्स देखना कि उसकी अचीवमेंट पूरे नेशन में, या फोर स्कॉच मतलब आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट ऑफ सम थिंग गुड, मतलब इसमें आप बोल सकते हो इनिशिएटिव, कि जो बिजनेस फेयर में सबसे अच्छा कर रहा है उसके लिए स्कॉच अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो 21 स्टेट ने 4 स्कॉच अवार्ड्स फॉर ए स्कीम अंडर द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव की निम्नलिखित में से किस राज्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत अपनी योजनाओं के लिए 4 स्कॉच पुरस्कार मिले? तो आउटस्टैंडिंग रिवॉर्ड्स मिला है। स्कॉच जो होता है ये आउटस्टैंडिंग इनिशिएटिव इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ एवरी स्पेस, जिसमें बहुत जैसे कहते हैं ना अचीवमेंट पाना। तो हिमाचल प्रदेश, केरला, तमिलनाडु या वेस्ट बंगाल? देखिए 4 स्कॉच अवार्ड्स मिले हैं। 4 स्कॉच में प्लैटिनम अवार्ड, गोल्ड अवार्ड एंड सिल्वर। ठीक है, जो प्लैटिनम अवार्ड हैं 3 सिल्वर मिले हैं, 1 गोल्ड मिला है, 1 प्लैटिनम मिला है। तो 5 में से ये 4 अवार्ड्स जो हैं इन्होंने जीते हैं। और कहा जाता है ये किसके द्वारा दिए गए हैं? दैट इज़ ममता बनर्जी। तो आपको पता है ममता बनर्जी कहाँ की हैं? दैट इज़ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ने देखा है। तो सबसे अच्छा सिस्टम जो है वो है आपका शिल्पा सती अवार्ड। पर आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि वेस्ट बंगाल, सॉरी डी है, ये ई नहीं है, डी। ठीक है,
Next question, name the country who has become the 5th country to sign the International Solar Alliance Framework Agreement. कौन सा ऐसा देश 5वां देश बना है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो है साइन किया है? इटली, जर्मनी, फ्रांस या यूएई? तो अगर देखा जाए जो आपका जो कंट्री है, जो देश है जिसने 5th कंट्री बना है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के साथ साइन किए हैं, वो है जर्मनी। ठीक है, ये कौन सी कंट्री है आपकी? जर्मनी। सोलर अलायंस मतलब हर जगह जो है आपकी सोलर की फैसिलिटीज़ को होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स लॉन्च द इंडियन कस्टम कंप्लायंस इंफॉर्मेशन पोर्टल। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने भारतीय सीमा शुल्क अनुपालन सूचना पोर्टल लॉन्च किया है। सीबीआईसी की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए पीछे भी हमने ये क्वेश्चंस किए थे। तो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स जो है इंडियन कस्टम्स ने लॉन्च किए हैं, और ये किस साल जो है ये आया था? 1940 नहीं, 50 नहीं, 93 नहीं, आंसर इज 1964। आंसर इज 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी इज एक्सपेक्टेड टू रीच 22,480 मेगावाट्स वाई। इंडियन न्यूक्लियर पावर जो है हमारी जो परमाणु ऊर्जा है उसकी क्षमता 22,480 मेगावाट कब तक पहुंचने की उम्मीद है? देखिए न्यूक्लियर पावर या रिएक्टर की एज मैक्सिमम जो होती है 35 ईयर्स होती है, इससे ज़्यादा नहीं। न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स जो होते हैं ये कितने हैं? 22 हैं। ठीक है, जिसमें से हाल ही में जो है कैप्स 33 जो है ये जनवरी में लॉन्च किया गया, जनवरी में सेटअप किया गया। ठीक है, तो अभी जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 670 मेगावाट। अभी जो कैपेसिटी है वो है 6,780 मेगावाट्स जो है अभी जो है न्यूक्लियर पावर इतनी जनरेट कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि एस्टिमेट लगाया है कि 22,480 मेगावाट किस टाइम तक होगा या कब तक होगा? 28, 29, 30 या 31? आंसर इज 31। 2031 तक का एस्टिमेट है कि ये जो है आपका 6780 से 22480 तक हो जाएगा मेगावाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following has allowed payment banks to carry out the activities of investment bankers? इनमें से कौन सा बैंक है या निम्नलिखित में से किसने भुगतान बैंकों को निवेश बैंकरों की गतिविधियों को करने की अनुमति दी है? तो इसमें से कौन सा बैंक है जो ये चीज़ शुरू कर रहा है? आरबीआई, एससीबीआई, IRDAI या नाबार्ड? तो ये जो पेमेंट बैंक्स है जिसने ये आता है सिक्योरिटीज़ के बेसिस पे। ठीक है, इसका जो सेंटर है दैट इज़ इन मुंबई। तो ये कब आया था? ये है आपका सेबी बैंक, जो कब आया था? 1992 में। ठीक है, दिस इज़ द स्टैट्यूटरी बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी जो है ये 12 अगस्त 1992 में बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the first female director of Zoological Survey of India in 100 years? Zoological Survey of India में पहली फीमेल डायरेक्टर कौन बनी है? देखिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जहाँ पे सारे एनिमल से रिलेटेड जितना भी सर्वे रिसर्च किया जाता है या फिर इनके अवशेषों को रखा जाता है एनिमल से रिलेटेड, तो ये कब बना था? ये बना था 1916 में। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये कोलकाता में है। तो अब ये पूछा गया है कि फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर ऑफ इंडिया इन 100 ईयर्स, 100 सालों से मतलब 100 साल बाद पहली फीमेल जो है जूलॉजिकल सर्वे इंडिया की एज ए डायरेक्टर कौन बनी है? पिंकी पंत नहीं, संजना शर्मा नहीं, प्रीति मोहंती नहीं, इस दृष्टि बनर्जी। दृष्टि बनर्जी वॉज द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 100 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फ़ीमेल कौन थी या
First female director, Drishti Banerjee becomes the first female director of which? National Parks या Zoological Survey of India। ठीक है, तो कब, कितने सालों बाद? 100 सालों बाद। ये बना कब था? 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके आगे, Which bank has crossed the milestone of over 1 million customers on its WhatsApp banking channel? WhatsApp बैंकिंग, किस बैंक ने अपने WhatsApp बैंकिंग चैनल पर 10 लाख से अधिक ग्राहकों का मील का पत्थर पार किया है, यानी माइलस्टोन बनाया है कि WhatsApp बैंकिंग चैनल, जो उनका WhatsApp स्टेटस या WhatsApp बैंक चैनल बना है या ग्रुप बना है, उसमें किसने, ऐसा कौन सा बैंक है जिसमें 1 मिलियन कस्टमर्स इंक्लूड हुए हैं? एक्सिस बैंक, ICICI, येस बैंक या HDFC? तो ये है आपका एक्सिस बैंक, जिसने व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल्स को क्रिएट किया है। अभी पीछे हमने पढ़ा था कि किसने 1 बिलियन जो है फास्टैग करेंसीज को या फास्टैग चैनल्स बनाए, दैट इज पेमेंट पेटीएम। ये याद रखना, ये भी क्वेश्चन आया था, पेटीएम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Who is the Chief of Staff of US Army who recently visited India? इसमें से कौन सा है US आर्मी का चीफ जिसने हाल ही में जो है, ये हाल ही में अभी 4 अगस्त को आया है, ठीक है, इसने जो है गार्ड ऑफ ऑनर साउथ ब्लॉक में, ठीक है, और ये जो है म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल असेट्स को डील करेंगे, या म्यूचुअल कंसेंट हुआ है किसके बीच में? इंडियन आर्मी चीफ, इंडियन आर्मी के चीफ हैं MM नरवणे, ठीक है, उनके बीच में हुआ। तो ये कब आए हैं? ये आए हैं 4 अगस्त को, 2 विजिट्स। तो मैक मिले या मैक कॉनविले, तो ये हैं आपके बी, जनरल जेम्स CM कॉनविले, जो कि कौन है? चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ US आर्मी। किससे मिले हैं? आपके जो वहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर, और कहा जाता है साउथ ब्लॉक में जहाँ पे शहीदों को जो है श्रद्धांजलि दी जाती है, वहाँ पे जो है ये मिले हैं और वहाँ पे इन्होंने ऑनर किया है। उसके बाद इन्होंने MN नरवणे के साथ मिलके जो है म्यूचुअल कंसेंट, मतलब म्यूचुअल एसेट्स के बारे में डील किया जाएगा आर्मी से रिलेटेड। Next question, which of the following is the key objective of Airports Economic Regulatory Authority of India Bill 2021? हाल ही में एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ये बिल जो है ये पास किया है राज्यसभा ने, ठीक है, कब पास किया मैं बता देती हूँ, एक सेकेंड। ये जो बिल है आपका राज्यसभा ने पास किया और उसके बाद ये लोकसभा से अभी हाल ही में पास होकर जो है ये पास हुआ है। राज्यसभा ने पास किया है, जिसके बाद लोकसभा ने इसको जो है पारित कर दिया है, असेंट दे दिया, जिसके बाद जो है ये एयरपोर्ट इकोनॉमिक अथॉरिटी बिल 2021 एक्सेप्ट हो गया, जिसमें जो है स्मॉल पोर्ट्स, जितने भी स्मॉल एयरपोर्ट्स हैं उनको जो है प्रॉपर टेक्निक्स दी जाएंगी, मर्ज किया जाएगा, उनकी जो है प्रॉपर हैंडलिंग की जाएगी। तो ये जो है आपका ये क्या है? स्मॉल पोर्ट्स नहीं, मॉडिफाइंग ऑफ स्मॉल एयरपोर्ट्स नहीं, पेयरिंग ऑफ स्मॉल विद द बिग। इसका मेन एम जो है वो है पेयरिंग ऑफ स्मॉल एयरपोर्ट्स विद द बिग एयरपोर्ट्स। तो ये किसने बिल पास किया है? राज्यसभा, हाल ही 4 अगस्त तक पास हुआ है ये। Next question, Lavlina Borgohain, who won the boxing bronze medal in Tokyo Olympics, is from which state? Lavlina Borgohain जो है वो किस कंट्री, किस स्टेट से हैं जिसने अभी बॉक्सिंग मेडल जो है वो जीता है? तो वो है असम की। वो कहाँ की हैं? आपकी असम की, ठीक है। तो इन्होंने जो है हाल ही में जो है लवलीना बोर्गोहेन, जिन्होंने बॉक्सिंग ब्रॉन्ज मेडल जो है ये टोक्यो ओलंपिक्स में जीता है, तो वो है असम। ये
इसको काट दीजिए, क्वेश्चन चेंज है, ठीक है। Which of the following Indian ministry is implementing support to the urban street vendors scheme? अर्बन स्ट्रीट वेंडर स्कीम में जो है कौन सी मिनिस्ट्री जो है सपोर्ट कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अफेयर्स, या फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर? बताइए, ठीक है। ये जो आपका स्ट्रीट वेंडर्स है, ये दो स्कीम्स इसके अंदर आती है। एक दीनदयाल स्कीम बता देते हैं, अंत्योदय योजना। ये स्कीम के अंडर जो है, ये स्कीम जो है किस किस को सपोर्ट करती है? अंत्योदय योजना फॉर लाइवलीहुड मिशन, अर्बन लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत, ठीक है। तो इसका मेन काम क्या है? इसका काम है टू मेंटेन लाइवलीहुड एक्सेस, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो लाइवलीहुड, जो भी हमारा मतलब रहने का तरीका है, उसको मेंटेन करना, उसको प्रॉपरली एक्सेस करना, उसके लिए जो है इंडियन मिनिस्ट्री ने ये अर्बन स्ट्रीट वेंडर स्कीम चलाई है। तो ये किसके अंडर आती है? रूरल डेवलपमेंट के हेड कौन है? मिस्टर गिरिराज, जो पंचायती राज के भी हेड है, श्री मिस्टर गिरिराज। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट आती है मिस्टर वीरेंद्र कुमार, ठीक है। तो ये कैंसिल। एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग आती है मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, तो ये कैंसिल हो गया। दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन, लाइवलीहुड करना है या लाइवलीहुड मिशन जिसका है, इट मीन्स जस्ट टू एक्सेस द प्रॉपर सेटअप्स, और जिसको आप कह सकते हो प्रॉपरली जीने का तरीका है, जिसके पास अच्छा घर, अच्छा मकान या अच्छा खाना होगा, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। तो जो लोग जो हैं, मतलब ये स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं, इनके लिए भी अच्छा लाइवलीहुड को एक्सेस किया ताकि इनको अच्छा खाना मिल सके, अच्छे जो हैं ये घरों पे, या इनके लिए प्रॉपर सेटअप बनाया जाए। तो ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो कि किसके अंडर है? मिस्टर हरदीप सिंह पुरी। ये मिनिस्ट्री को आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि मिनिस्ट्री में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च मक्कालाई थेड़ी मरुथवम स्कीम? मक्कालाई थेड़ी मरुथवम स्कीम जो है ये किसने लॉन्च की है? ये जो लॉन्च हुई है ये कृष्णा नगरी में हुई है, कृष्णा नगरी, ठीक है, इधर हुई है। और ये जो स्कीम है इसका मेन काम है कि जितने भी आपके 45 इयर्स से अबव लोग हैं उनका रेगुलर रूटीन चेकअप होना, ठीक है, इन डोर स्टेप्स, मतलब घर जाकर जो है प्रॉपरली जितने भी कैंडिडेट्स 45 अबव हैं उनका प्रॉपरली रूटीन चेकअप होना, उनकी मेडिसिन को देखना, उनकी बॉडी चेकअप्स होना हर घर जाकर। तो ये जो स्कीम है दैट इज़ कॉल्ड मक्लाई थेड़ी मरुथवम स्कीम। ये किसने लॉन्च की है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु के जो सीएम है दैट इज़ MK स्टालिन ने जो है ये स्कीम लॉन्च की है, जिसमें क्या है कि हर एज का इंसान जो है 45 ईयर्स से जो अबव लोग हैं उनको प्रॉपरली उनका चेकअप करना, उनकी रूटीन चेकअप्स होना, उनके टेस्ट होना घर घर जाकर जो है ये शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि ढैया हु वॉन द रेसलिंग सिल्वर मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स इज फ्रॉम? रवि ढैया जो हैं इन्होंने ये ओनली सेकेंड इंडियन, ठीक है, सेकेंड इंडियन रेसलर है इंडिया से जिन्होंने हाल ही में क्या किया है, ये सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। किसमें? रेसलिंग। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? पंजाब नहीं, हिमाचल प्रदेश नहीं, राजस्थान नहीं, हरियाणा। कल हमने एक स्कीम की थी कि हर सेंटर जो है ये कहाँ पे खोला जा रहा है? हरियाणा में, ताकि दे हैव
properly daily need stores updations. Next question, which Indian visual artist and illustrator has won 2021 Eisner Award? Eisner Awards जो हैं ये विल आइजनर की याददाश्त में दिए जाते हैं. एंड हु वॉज द ऑस्कर ऑफ कॉमिक्स? ऑस्कर ऑफ कॉमिक्स किसको बोला जाता है? आइजनर को. ठीक है, तो ये जो 2021 आइजनर अवार्ड है ये किसको दिया गया है? विजुअल आर्टिस्ट इलस्ट्रेटर्स किसको है दिया हुआ? आनंद राधा कृष्णन, सुजाता केशवम, अक्षर पाठक या गोपीनाथ प्रसन्नन. ये जो अवार्ड है ये यूके के पियर्सन के साथ दिया गया है. पियर्सन जिसने ब्लू एंड ग्रीन बुक लिखी है जो कि प्रॉपरली ऑथर्ड की गई है. किसके द्वारा ऑथर की गई है? दैट इज़ बाय ग्राफिक नॉवल, जो कि आपकी ग्राफिक नॉवल है किसके द्वारा? राम वी के द्वारा. ठीक है, तो ये जो आइजनर अवार्ड है उसकी आउटस्टैंडिंग विजन के लिए दिया गया है, वर्चुअल आर्टिस्ट के लिए. तो ये किसको मिला है? अनंत राधा कृष्ण. आनंद राधा कृष्ण और यूके के जो पियर्सन है उनको जो है ये दोनों को कोलैबोरेटेड जो है ये आपका 2021 आइजनर अवार्ड मिला है. और जो पियर्सन है उसने बुक लिखी है ब्लू एंड ग्रीन जिसको प्रॉपरली ऑथर्ड किया है राम वी ने. ठीक है, तो ये जो अवार्ड है आपका ये किसकी याददाश्त में दिया जाता है? विल आइजनर की, जिसको क्या कहा जाता है? ऑस्कर ऑफ कॉमिक्स, कॉमेडीज. ठीक है, किसको कहा जाता है? विल आइजनर को. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एयरफोर्स एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया has recently visited which country? एयर फोर्स चीफ जो हैं एयर मार्शल RKS भदौरिया. ठीक है, तो पहली चीज़ ये पता होना चाहिए हैज़ कहाँ पे उन्होंने विज़िट किया है. तो ये इन्होंने कहाँ पे विज़िट किया है? ये किया है इन्होंने इज़राइल में. ठीक है, ये इज़राइल जाकर जो है वहाँ पे विज़िट किया है जहाँ पे इन्होंने प्रॉपर डीलिंग्स या प्रॉपर डिस्कशंस किए हैं अबाउट द एयर मिसाइल्स या एयर टारगेट्स. ठीक है, आप इसमें सिर्फ इतना याद कर लो कि RKS मेथड जिसमें आप कैसे बायलेटरल एक्सरसाइजेस को जो है डिस्कस किया गया है. बायलेटरल एक्सरसाइजेस जिसमें जो है एक्सचेंज ऑफ एयर फोर्सेस बिटवीन टू नेशंस. ठीक है, टू नेशंस. तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि RKS भदौरिया और इज़राइल के बीच में जो है एक एयर मिशन हुआ है जिसमें जो है बायलेटरल एक्सरसाइजेस जो हैं एयर फोर्सेस की डील की जाएंगी, जिसमें कौन कौन से नेशन? इंडिया एंड और इसको बुलाया कौन है इज़राइल के? एमिकॉम नॉर्ट्रेन. ठीक है, इज़राइल के कौन है? एमिकॉम इज़राइल. चलिए, आज का सेशन इतना ही था. आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा. करंट अफेयर्स हैं, आप करंट अफेयर्स पे फोकस ज़रूर कीजिए. कोई भी ड्रॉबैक लगता है आप ज़रूर नीचे लिख दीजिएगा. और हाँ, आपसे कल आई होप कि आपको कल के सेशंस अच्छे लगे. अगर कल के सेशंस अच्छे लगे हैं तो आने वाले टाइम पे मैंने आपको बोल दिया है कि कल जो आपकी क्लास है 5 से 6 बजे की वो है आपकी साइंस की क्लास. कल की जो क्लास होगी वो 5 से 6 की क्लास आपकी साइंस की क्लास है और उसको देखना ना भूलना. चाहे यहाँ पे टैट का बच्चा देख रहा है, TGT का बच्चा देख रहा है या फिर आपका फॉरेस्ट गार्ड है, कुछ भी है, उसमें जो साइंस के MCQs हैं उसको इलेबोरेटेड वे से जो है आपको समझाने की कोशिश की है विद ऑप्शंस. देखिए, अभी जो आप बोल रहे हो कि टॉपिक वाइज हिमाचल जी के टॉपिक वाइज चला है, हिस्ट्री वगैरह जो है ये MCQs प्रैक्टिस वाइज चला है. आप अपनी तरफ से रिवाइज कीजिए. और यहाँ पे जो MCQs हो रहे हैं ये इसलिए हो रहे हैं जब आपका आगे डीलिंग्स जो होंगे वो टॉपिक वाइज भी हो जाएंगी. बट अभी जो है आपके साथ MCQs प्रैक्टिस सेशंस जो होते हैं, जो प्रैक्टिस होती है दैट मेक्स द मैन परफेक्ट. ये स्टोरी नहीं, एक ट्रू स्टोरी है. आपने पढ़ा है और अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस करके उन क्वेश्चंस को देख रहे हो तो आपकी तैयारी होगी. ताकि कई बार क्या होता है जब हम पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ हम जब उसको प्रैक्टिकली करते हैं तो हम सब भूल जाते हैं. आपने पढ़ा है, आप पढ़िए और उसके बाद इन सेशंस में जो है प्रैक्टिस सेशंस में अपने आप को
टेस्ट कीजिए कि आपको कितना आता है। उसके बाद जब आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस भी मिल रही है तो उस पर भी फोकस कीजिए। देखिए हर किसी का अपना पढ़ाने का तरीका है या हर किसी का अपना तरीका है। मुझे पता है अगर मैं आपको डिटेल्स कराने तो डिटेल्स का भी एक टाइम होगा, लेकिन अभी जो है मैं ज़्यादातर फोकस MCQs पे इसलिए कर रही हूँ कि आपका फोकस जो है, अगर आपने तैयारी की है तो जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको रिमाइंड कि मैंने ये चीज़ पढ़ी थी। और अगर आपको वो चीज़ यहाँ से नहीं पता चलती, MCQs में आपने इतना टॉपिक पढ़ लिया लेकिन MCQs में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो आपने नहीं पढ़ा, तो आप ही के मार्क्स कई बार जो होता है हमने ये चीज़ तो पढ़ी ही नहीं थी। तो वो क्या होता है कि आप जब पढ़ रहे हो और यहाँ पे MCQs की प्रैक्टिस कर रहे हो तो उससे आप ही को फ़ायदा होगा, क्योंकि क्वेश्चंस क्या आते हैं अगर हम अपनी बात करें, हम डिटेल में पढ़ते हैं लेकिन जब हम पेपर देने जाते हैं तो उस टाइम पे हमें लगता है ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो प्रैक्टिस पे भी यहाँ पे फोकस कीजिए, अपना पढ़िए। और यहाँ पे अगर प्रैक्टिस सेशंस को डील किया, अभी हम सिर्फ हिमाचल को डील कर रहे हैं, हिमाचल को डिटेल वाइज डील किया जा रहा है, तो उस पर फोकस रखिए। किसी ने तो यहाँ तक भी लिखा था कि एक कमेंट पढ़ा था मैंने कि हिस्ट्री एंड पॉलिटी तो मैम हमें आती है, आप बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस कीजिए। कई कह रहे हैं टॉपिक वाइज करवाइए। देखिए टॉपिक वाइज भी पहले आप इन चीज़ों पे कीजिए। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अब मैं इसलिए कह रही हूँ टाइम लगेगा क्योंकि अभी प्रॉपरली जिस तरह आपने मुझे देखा है वैसे आपको कईयों को तो शिकायत है कि मैम वैसे नहीं मिल रहे, पर ऐसा कुछ नहीं। अभी मैंने अपना स्टार्टअप किया तो थोड़ा टाइम दीजिए, बाकी धीरे धीरे सिचुएशंस और धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अभी जो सेशंस है, देखिए मैंने आपके सेशंस में इस चैनल पे एक चीज़ की है कि आपके प्रैक्टिस सेशंस के थ्रू आपको इंगेज रखा जाए। जितने हम लास्ट में 10 ईयर्स क्यों सॉल्व करते हैं, ताकि हमें जो है अगर जितना हमने पढ़ा उतना हमारा रिवाइज हो जाए। यहाँ पे अगर आपको MCQs के बेसिस पे एक्सप्लेनेशंस मिल रहे हैं तो आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। MCQs हमें ज़्यादा प्रेफरेबल करते हैं कि हम उसको हमारा माइंड टेस्ट हो सके। तो अगर जिसको ये लगता है कि टॉपिक वाइज जो है नहीं करवाया जा रहा है या कुछ भी है, तब भी आप फीडबैक दीजिए। आप देखते होंगे अपने आप को चेक, मैं हमेशा आपसे एक कहती हूँ कि आप हमसे भी इंटेलिजेंट हो और आप हमसे ज़्यादा आपको नॉलेज है, मैं ये मान के चलती हूँ। लेकिन हमारा तरीका, और अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उस चीज़ पे भी फोकस कीजिए कि ये अभी प्रैक्टिस सेशंस है, आपकी तैयारी आप खुद बुक्स पढ़ोगे और जब आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि लास्ट में हम प्रैक्टिस ही मांगते हैं, तो प्रैक्टिस कर करके आप इतने क्वेश्चन आपने पढ़ा है, इतने क्वेश्चंस हम बार बार कर ही जा रहे हैं, नए क्वेश्चंस को ऐड कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, आपका क्वेश्चन बैंक तैयार हो रहा है। जब आपका क्वेश्चन बैंक तैयार हो रहा है तो इट मीन्स कि आपकी तैयारी कितनी है आपको पता चल जाएगा कि मैंने तो सारा पढ़ लिया। लेकिन जब हम पेपर में करते हैं, हम जब पेपर करने जाते हैं वहाँ पे जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो फिर हम एकदम से स्टक रह जाते हैं कि ये चीज़ क्या है, ये तो हमें पता ही नहीं थी। तो प्रैक्टिस हो रही है जहाँ, और एक चीज़ है, जहाँ से नॉलेज मिलती है बस उसको ग्रैब करो, डोंट वेस्ट टाइम। जहाँ से छोटी छोटी चीज़ें नॉलेज की मिलती है उसको ग्रैब करना कोशिश करो, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ नया मिलता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी बात का अगर किसी को बुरा लगा तो आई एम सॉरी, बट चीज़ ये है कि नॉलेज को कहीं से भी ले लेना चाहिए। अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं, देखिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम बहुत जल्दी लाइव रहेंगे। अपनी तरफ से मैं मेहनत कर रही हूँ, अगर आपको मेरी मेहनत और अगर आपको लग रहा है कि हार्ड वर्क हो रहा है या आपको लग रहा है कि ये चैनल अच्छा दे रहा है और कंटेंट अच्छा है और भरोसा है मेरे पे, तो प्लीज़ आपने तो सब्सक्राइब कर लिया, बाकियों से सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए वीडियो को एंड शेयर कीजिए। ऑन फेसबुक पेज पूजा गुप्ता पेज, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता एंड ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता लेट्स लर्न विद मी। आने वाले टाइम पे एक और नई चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगी जिसमें आपकी पार्टिसिपेशन चाहिए। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है प्लीज़ कमेंट रखिए, मैं आपके कमेंट सेक्शंस का जवाब ज़रूर दूंगी। कईयों को है कि भाई मैंने इसमें थंबनेल्स में जो है नंबरिंग नहीं दी है, किसी को दिक्कत है प्लीज़ नीचे टाइटल पे ज़रूर देखिए कि नीचे नंबरिंग दी होती है। और कई बार तो थंबनेल्स की पिक्चर्स का जो कलर है वो चेंज है, तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तब आप मुझे बताइए, मैं वो भी कोशिश पूरी करूँगी कि कोई भी गलती ना रह जाए, पर फिर भी अगर कोई गलती रहती है तो मैं माफ़ी चाहूँगी, प्लीज़ फॉरगिव मी।
एंड अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस सेशन ऑफ टुमारो एट 5 to 6 PM ऑफ साइंस। एंड ये TGT आर्ट्स के लिए भी है, क्योंकि आज हर पेपर में साइंस बहुत टफ आ रही है। और मैं आपको एक चीज़ और रिकमेंड करने की कोशिश करूँगी। देखिए, कोई भी पेपर है, किसी भी पेपर में आपके 170 क्वेश्चंस आते हैं या 200 आते हैं कई पेपर्स में। तो 170 क्वेश्चंस के मार्जिन के हिसाब से आपके मान लीजिए 120 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के हैं, तो 50 क्वेश्चंस आपके मेरिट के हैं। ये मेरिट बनाएगा आपका। 120 क्वेश्चंस में आप गलत कर लिए, लेकिन अगर आपने 50 क्वेश्चंस में गलत कर लिया तो आप मेरिट के डाउन चले जाओगे। तो इन 120 तो आपके सब्जेक्ट के हैं, उनकी तो नॉलेज है, लेकिन आपने 50 खा लिए या 50 गलत कर लिए तो 170 में से 120 गए। दूसरी चीज़, थर्सडे को इंग्लिश का सेशन है। पुराने पेपर्स की इंग्लिश उठाइए, जिसमें आपके किसी दिन एंटोनियम्स, किसी दिन एक पैकेज चलेगा इंग्लिश का भी, प्रैक्टिस सेशंस के पैकेज हैं। डिटेल्स में अभी नहीं करवा पाऊँगी, ऑनेस्टली नहीं कर पाऊँगी। क्यों? क्योंकि डिटेल्स भी जब आपको MCQs मिल रहे हैं तो उसमें डिटेल्स की स्टडी भी हो रही है। धीरे धीरे कुछ टाइम दीजिए। अगर क्लासेस का सपोर्ट रहा, आपका सपोर्ट रहा, तो लाइव सेशंस में डिटेल्स को भी डील किया जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम आप दे सकते हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार होंगी आपकी कि आपने मुझे टाइम दिया। लेकिन प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और सबसे बड़ी चीज़, प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएगा। इंग्लिश प्रैक्टिकलिटी मांगती है, हर सब्जेक्ट प्रैक्टिकलिटी मांगता है। थ्योरी हम पढ़ते हैं, लेकिन थ्योरी को जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे हम सफल नहीं होंगे। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच ईच एंड एवरी सेशन ऑफ दिस चैनल। इट्स कंपल्शन तो नहीं है, बट इट्स रिक्वेस्ट कि हर एक सेशन को देखिए, अप्रिशिएट कीजिए। कोई कमी है तो ज़रूर बताना, क्योंकि कहते हैं जो आपके सपोर्टर्स हैं वो आपको गलतियां भी बताएंगे, गलतियां मुझसे भी होंगी। तो मेरी गलतियों को माफ़ किया जाए और चैनल को लाइक किया जाए। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ बाकियों को भी रिकमेंड कीजिए। और मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत जल्दी जो है, अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम लाइव जल्दी आएँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे कल। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।